औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स कराची बोर्ड प्री इंजीनियरिंग साइंस के तमाम स्टूडेंट्स को खुश आमदीद। आपको मेरी जानिब से अस्सलाम वालेकुम कबूल हो। इस उम्मीद के साथ कि आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे अंदाज में कर रहे होंगे और आपका फोकस अपनी पढ़ाई पर होगा। इन द कंटिन्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री आज मैं आपके सामने आपकी बुक के चैप्टर नंबर 12 की एक्सरसाइज नंबर 12.4 में जो फार्मूलाज हम यूज़ करते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल के हवाले से उनकी डेरिवेशंस लेकर हाजिर हुआ हूँ। याद रहे बेटे कि इसमें आपने मुख्तलिफ फार्मूले देखे हैं और उनके मुख्तलिफ केसेस आपको याद आ रहे होंगे कि जब क्वेश्चन में हमें दो साइड और एक एंगल दिया जाए तो फार्मूलाज क्या होंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल के। जो तीनों आपको नजर आ रहे हैं सामने, ये तीन फार्मूले हैं, इनको ड्राइव करना है। और जब हमें सवाल में दो एंगल्स और एक साइड दी जाए तो अब अगर एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना हो तो उस सूरत में फार्मूले ये तीन नीचे आपको नजर आ रहे हैं। और अगर आपको तीनों साइड दे दी जाएँ, कोई एंगल ना दिया जाए, तो उस सूरत में फार्मूला ये लास्ट में आपको नजर आ रहा है। याद रहे बेटे इस फार्मूले का खास नाम है हेरन्स फार्मूला, यानी ये हेरन्स फार्मूला भी कहलाता है, जिसमें आप तीनों साइड्स को यूज़ कर कर एरिया बनाते हैं ट्राइंगल का। तो आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना है मेरे बेटे, जस्ट रिलैक्स काम डाउन। आपने अगर ये तैयारी अभी से आप कर लेंगे तो एट द एंड ऑफ द सेशन जब आप पे प्रेशर आएगा एग्ज़ाम का तो तमाम डेरिवेशंस आपने पहले से याद की हुई होंगी, तो आपको ये इतनी प्रॉब्लम नहीं करेंगी। यानी हम यहाँ पे बिल्कुल रिलैक्स नहीं होना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि वो तमाम प्रेशर जो बाद में आना है वो हम अभी फेस कर कर अपने आने वाले टाइम को आसान कर लें। तो याद रहे तमाम डेरिवेशन जो आपको नजर आ रही हैं ये आपके पास एग्ज़ाम में आ चुकी हैं। तो आप अगर इनको लेफ़्ट करते रहेंगे और इसको आगे बढ़ाते रहेंगे तो आप खुद प्रॉब्लम में आते रहेंगे। तो इसका यही हल है कि इनको डे बाई डे वो तमाम काम जो लोड आप पे आगे आना है उसको आप आहिस्ता आहिस्ता कवर अप करते जाएँ। तो ये आज हम इन तमाम फार्मूलाज की डेरिवेशंस करने जा रहे हैं, पेपर में आ चुकी हैं। तो आइए अपने इन सवालों का आगाज करते हैं। तो मेरे बेटा मैंने आपके सामने एक बार फिर ये तमाम फार्मूलाज जो आज हम ड्राइव करने जा रहे हैं उनको लिख दिया है कि आप इनको जहन में रखें अपने। ये पहली लाइन आप देख रहे हैं, ये वो केस है जब हमें दो साइड और एक एंगल दिया जाता है सवाल में और हमसे एरिया मांगा जाता है। नीचे जो लाइन है इसमें हमें एक साइड और दो एंगल दिए जाते हैं, तो हम पहले तीसरा एंगल निकालते हैं और उसके बाद ये फार्मूला यूज़ करते हैं। तो आप देखें इन दोनों के तीन तीन फार्मूलाज हैं कि जब साइड सी दी होगी तो फार्मूला अलग है, बी देंगे फार्मूला अलग है, ए देंगे फार्मूला अलग है। जब डेरिवेशन एग्जाम में आपके आएगी मेरे बेटे तो वहाँ पे आपने सिमिलरली करके नहीं करना है, बल्कि जिस फॉर्म को मांगा जाए आपने उसी फॉर्म को ड्राइव करना है। ऐसे ऊपर अगर फार्मूला गैमा के लिए आता है तो गैमा का बनाना है, अल्फा के लिए आता है अल्फा का बनाना है, बीटा के लिए आता है बीटा का बनाना है, और लास्ट में हेरन्स फार्मूला है। इसकी डेरिवेशन एग्जाम में आ चुकी है। तो आप इन तमाम फार्मूलाज के डेरिवेशंस को अभी से अगर याद कर लेंगे तो कमिंग टाइम में आपका प्रेशर बहुत कम हो जाएगा। तो आइए अपने आज के सिलसिले का आगाज करते हैं। तो मेरे बेटा ये आपके सामने यहाँ पर ये पहला प्रूफ आ रहा है जिसमें हमें दो साइड्स और एक एंगल के बारे में प्रूफ मांगा जा रहा है एरिया ऑफ ट्राइंगल का। तो याद रहे बेटे कि ये तीन फार्मूलाज हैं, गैमा के लिए अलग है, अल्फा के लिए अलग है और बीटा के लिए अलग है। तो अभी ये गैमा के लिए आया हुआ है तो सबसे पहले आपने यहाँ पर एक डायग्राम बनानी है। थोड़ा मैं इसको कनेक्ट करता हूँ सामने आपके कि आपकी वर्डिंग आएगी जो आपने लिखनी होगी इस डेरिवेशन में कि हमने एक ट्राइंगल सपोज कर इसका नाम है ABC। अभी आप इस डायग्राम पे फोकस कीजिएगा, इसको छोड़ दें। अभी जो ट्राइंगल एक्चुअल है वो ये है ABC, जिसमें साइड्स A के अपोजिट A आ रही है स्मॉल है, B के अपोजिट B आ रही है, C के अपोजिट C आ रही है। A पर अल्फा बन रहा है, B पर बीटा और C पर गैमा। तो मेरे बेटे यहाँ पर मैं आपको कनेक्ट करना चाहूँगा कि छोटी क्लासों में आपने यहाँ पर एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला पढ़ा है और वो सिंपल फार्मूला होता है हाफ बेस इनटू एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड को हाइट कहते हैं कि ट्राइंगल का अगर एरिया निकालना है तो ये इसका सबसे सिंपलेस्ट फार्मूला है कि आपको एक साइड को बेस लेना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पर AC साइड को बेस लिया है जिस साइड की लेंथ स्मॉल b आ रही है,
और अब हमने उस पर एक कॉरेस्पॉन्डिंग परपेंडिकुलर गिराना है। इससे मुराद ये है कि हमने इसके अपोजिट जो वर्टेक्स आ रहा है वहाँ से एक लाइन गिराएंगे, जो लाइन गिराएगी इस ट्रायंगल की हाइट, इसकी एल्टीट्यूड या इस पर परपेंडिकुलर। तो ये बी साइड पे गिराई जा रही है, तो बी बेस हो जाएगी, एल्टीट्यूड को एच कह दिया। तो यही वर्डिंग यहाँ लिखी हुई है कि नाउ ड्रॉ एन एल्टीट्यूड थ्रू वर्टेक्स बी, कि वर्टेक्स बी से आपने एक एल्टीट्यूड गिराना है और साइड बी मानी है आपने बेस। यहाँ एक बात का खास ख्याल रहे बेटे, क्योंकि यहाँ पे डेरिवेशन गैमा के लिए हो रही है, तो आपने परपेंडिकुलर कभी भी गैमा से नहीं गिराना, यानी कि गलती से भी आपने वर्टेक्स सी को ऊपर नहीं लेना है। यानी यहाँ पर इस बात का ध्यान रहे कि वर्टेक्स सी साइड पर होगा, क्योंकि फॉर्मूला गैमा के लिए बन रहा है। तो इसलिए हमने यहाँ पर बी को ऊपर लिया है। हम यहाँ पे ए भी ले सकते हैं, ए और बी में चेंज हो सकता है, लेकिन सी यहाँ पर नहीं आएगा जहाँ से परपेंडिकुलर गिराया जा रहा है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। अब जब भी परपेंडिकुलर नीचे आ गया तो बी डी को हमने नाम दे दिया एच का, और हमने अब लगाया एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला। वो क्या होता है, हाफ बेस इंटू एल्टीट्यूड। तो बेस हमने साइड बी ली है और एल्टीट्यूड क्या है एच। तो अब अगला मरला क्या होगा, एच की वैल्यू चाहिए ताकि इस ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला आ जाए। तो काम को बढ़ाते हैं आगे कि अब यहाँ पर हमने अब इस डायग्राम को देखना है कि हमने यहाँ से बी डी सी ट्राइंगल जो परपेंडिकुलर आने की वजह से एक राइट ट्राइंगल बन गई है, क्योंकि हमें गैमा की तरफ जाना है। इस तरफ अल्फा है, उधर गैमा है। तो हमने बी डी सी ट्राइंगल को लिया, उसमें गैमा आ रहा है, इस राइट ट्राइंगल को अलग कर लिया और अब हम इस पे लगाएंगे फॉर्मूला साइन का, क्योंकि आपको साइन ही चाहिए यहाँ पर। तो आपने इस ट्राइंगल पे लगाया साइन गैमा का फॉर्मूला। गैमा के लिहाज से नीचे वाली बेस हो जाएगा 90, यहाँ बन रहा है डी पर, इसके अपोजिट क्या हो जाएगा हाइपोटेन्यूज, और ये हो जाएगा परपेंडिकुलर। तो साइन क्या होता है बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है बी डी, तो ऊपर बी डी आ गया, और हाइपोटेन्यूज क्या है बी सी, तो नीचे बी सी आ गया। आगे बढ़ते हैं, इनकी वैल्यूज को रख देते हैं कि साइन गैमा इक्वल टू बी डी बराबर है एच के और बी सी बराबर है ए के। तो यहाँ से एच की वैल्यू बना लेते हैं, ये हो गई ए साइन गैमा। तो वो एच जो हमें इक्वेशन 1 में चाहिए था वो यहाँ आ गया है ए साइन गैमा। तो इक्वेशन 1 में वापस जाएंगे और एच को हटाकर एच की वैल्यू रख देंगे। तो लीजिए आपका फॉर्मूला ड्राइव हो गया हाफ ए बी साइन गैमा। फिर बेटा आपने टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है, ये सवाल अगर आप सही से समझ लेते हैं तो अगले दो फॉर्मूले जो बीटा और अल्फा के लिए आएंगे वो आपके लिए आसान हो सकते हैं, कि जो काम यहाँ गैमा के लिए हो रहा है वहाँ बीटा के लिए होगा। बस ख्याल क्या रखना है, मैं एक बार फिर रिमाइंडर आपको दे दूँ कि जब आप गैमा के लिए बनाएंगे तो सी को आपने साइड पे रखना है, परपेंडिकुलर सी से नहीं गिरा देना। इससे हमने बी को ऊपर लिया। बाकी पूरी डेरिवेशन अभी कंप्लीट है, एग्जाम में अगर ये प्रूव आता है और आप इतना कर देते हैं तो आपको नंबर पूरे मिल जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। हम चलते हैं अगली डेरिवेशन पर। तो बेटा जैसे मैंने पिछला फार्मूला बनाया जिसमें वहाँ पर गैमा आ रहा था, अब यहाँ पर फार्मूला चेंज हो गया है और यहाँ पर क्या आ गया है हाफ बी सी साइन अल्फा। लेकिन फार्मूले की कैटेगरी वही है कि दो साइड एक एंगल दी हुई हैं, एरिया मांगा जा रहा है। तो पिछली सेटिंग को आपने अगर याद रख लिया है तो ये बहुत आसान हो जाएगा कि हमने एक बार फिर अपनी वर्डिंग लिखी कि एक ट्राइंगल, वही वर्डिंग वही वाली सारी है कि एक ट्राइंगल ली गई ए बी सी, और यहाँ पर इस बात का ध्यान रखना है कि अल्फा ऊपर ना आ जाए, क्योंकि अल्फा ए के लिए ड्राइव करना है फॉर्मूला। तो हमने यहाँ पर सी साइड को ही ऊपर रखा है और गैमा से ही हम अपना काम स्टार्ट लेंगे। अच्छा यहाँ पर चेंज आया, पिछले डायग्राम में जगह अब गैमा नीचे आ रहा था, यहाँ पे हमने सी साइड को ऊपर ले लिया है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। ट्राइंगल में थोड़ा सा चेंज आया है लेबलिंग में। अब इसके बाद हम आगे बढ़ गए और एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला वही है हाफ बेस इंटू एल्टीट्यूड। तो अब की बार हमने जो परपेंडिकुलर गिराना है वो साइड सी आ रही है अपोजिट। तो बेस क्या हो गई सी, परपेंडिकुलर वही है एच, और अब हमने क्या लाइन लिख दी यहाँ पर, एक ड्रॉ किया है एल्टीट्यूड थ्रू वर्टेक्स सी, और सी डी को हमने नाम दे दिया एच का। और अब बात आप समझ गए होंगे, अगला मरला है एच का निकालना, और इस बात को ध्यान रखना कि उसमें अल्फा शामिल हो। तो अल्फा अब की बार इधर आ रहा है, राइट ट्रायंगल में लेफ्ट साइड पे राइट ट्रायंगल आ रही है उसमें अल्फा आ रहा है। तो हमने क्या किया यहाँ पर कि इस ट्रायंगल को लिया सी ए डी, कि सी ए डी ये राइट ट्रायंगल हमने यहाँ पे देखें डायग्राम दूसरी बनी हुई है। अब इस पे आ जाएं, सी ए डी को हमने अलग किया और इसमें 90 के सामने
हाइपोटेन्यूज आ रहा है बी, परपेंडिकुलर दोबारा क्या है एच। तो हमने साइन अल्फा का लगा दिया फॉर्मूला, परपेंडिकुलर ऊपर आ गया सी डी और बेस नीचे, सॉरी हाइपोटेन्यूज नीचे आ गया ए सी। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो सी डी परपेंडिकुलर हो गया, वहाँ एच रख दिया, ए सी आपका हाइपोटेन्यूज है वहाँ आपने बी रख दिया। यहाँ से एच की वैल्यू बना ली बी साइन अल्फा और वो ले जाके आपने इक्वेशन 1 में रख दी। और लीजिए आपका फॉर्मूला रेडी हो गया है, हाफ बी सी साइन अल्फा। अगर डेरिवेशन ये वाली आती है तो डायग्राम में ये आपको ख्याल रखना होगा और आप इसको बार बार दोहराइए, इंशाल्लाह ये आपको याद हो जाएगा। तो बेटा इस कैटेगरी का आखिरी फार्मूला आ रहा है जहाँ पे हमें दो साइड और एक एंगल दी जाएगी, तो आ रहा है हाफ ए सी साइन बीटा। तो आइए पिछले दो फार्मूलों की तरह आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि आपके बारे में बीटा का फार्मूला ड्राइव करना है तो बी साइड ऊपर नहीं आनी चाहिए, बी वर्टेक्स, तो हमने ऊपर सी ही रखा है। और अपनी पिछले फार्मूले की तरह वर्डिंग वही आ गई कि एक ट्राइंगल ली है ए बी सी, इसकी साइड्स हैं ए बी सी, एंगल बन रहे हैं अल्फा बीटा गैमा। और अब हम आगे बढ़ते हैं, हमें यहाँ पर क्योंकि फार्मूला बीटा के लिए बनाना है तो हमने बी को साइड पे रखा और सी से गिरा दिया एक परपेंडिकुलर सी डी और वो एच के बराबर है। और अब की बार दोबारा हम जो बेस ले रहे हैं वो साइड सी ही ले रहे हैं, फॉर्मूला फिर वही आ गया हाफ सी एच। अब दोबारा हमें एच चाहिए, मगर अब ध्यान हमारा किस पर है, बीटा पर। इससे पहले जो पेज आया था फिर हमने अल्फा के लिए बनाया था तो लेफ्ट साइड पे ट्रायंगल ली थी, राइट ट्रायंगल। अब हम राइट पे लेंगे क्यों, हमें बीटा को इंक्लूड करना है। तो राइट पे हम जाते हैं तो ट्रायंगल बन गई बी सी डी, इसको हमने अलग किया और इस पर हमने साइन बीटा का लगा दिया फॉर्मूला। फॉर्मूला वही होता है, इस डायग्राम को देखें यहाँ पे आप, परपेंडिकुलर आपका सी डी है और हाइपोटेन्यूज आपकी बी सी है, तो परपेंडिकुलर एच ऊपर आ गया और हाइपोटेन्यूज ए नीचे आ गया और यहाँ से एच की वैल्यू बन गई ए साइन बीटा और वो ले जाके अपने दोबारा इक्वेशन 1 में रखी और यूँ आपका फॉर्मूला ड्राइव हो गया हाफ ए सी साइन बीटा। तो आप देखिए अगर आपको एक आ जाएगा तो तीनों फार्मूले इंशाल्लाह आपको याद हो जाएंगे आसानी से, मगर इनका याद करना बहुत बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये अगर अभी याद हो जाएंगे तो आप बहुत रिलैक्स हो सकते हैं। तो ये एक कैटेगरी हमारी ख़त्म हो गई, इसमें दो साइड एक एंगल आपको दिए गए। अब हम जाएंगे अगली कैटेगरी पर जहाँ पर हमें दो एंगल्स और एक साइड दी जाएंगी, मगर मैं काइंडली बार बार ये बात आपसे कहूँगा कि आप तीनों को सिमिलरली करके नहीं लिखिएगा। एग्ज़ाम में जो फॉर्म आएगी आपने उस पैटर्न से डायग्राम बनाकर उसको प्रूफ करना होगा। हम चलते हैं आगे। तो मेरे बेटा यहाँ पर अब हमने फॉर्म चेंज कर दी है, एग्जाम में डेरिवेशन भी अक्सर आ जाती है कि अब की बार आपको ये फॉर्मूला ड्राइव करना है कि अगर एक साइड दी जाए और दो एंगल्स दिए जाएं तो तीसरा एंगल आपने सवाल किया था 180 में से माइनस निकाल लेते हैं आप लोग, तो ये फॉर्मूला ड्राइव किया जाएगा। तो ये भी तीन है, सी के लिए अलग है, बी के लिए अलग है और ए के लिए अलग है। जस्ट काम डाउन, अगर आपको पहला फॉर्मूला समझ में आ जाता है तो अगले दो बहुत ईजी हो जाएंगे आपके लिए। तो आपने स्टार्टिंग वर्डिंग लिख दी है कि एक ट्राइंगल सपोज की है जिसका नाम ए बी सी, साइड से ए बी सी, एंगल बन रहे हैं अल्फा बीटा और गैमा। आगे बात को चलाते हैं तो यहाँ पर इस्तेमाल होगा लॉ ऑफ साइन, यहाँ साइन ही आ रहा है तो आपने लॉ ऑफ साइन की तीनों फॉर्म पढ़ी हैं, ए बी और सी तीनों इक्वल होते हैं। तो अब यहाँ पे इसको हम दो दो के लिए स्प्लिट करेंगे। अब यहाँ पे सजेशन आपको ये है कि आपने यहाँ देखना है कि साइड सी के लिए आ रहा है, तो इसलिए आपने यहाँ पर सिचुएशन ये रखनी है कि आपने सी को इंक्लूड करना है पहले ए के साथ और फिर बी के साथ। आई रिपीट माई वर्डिंग कि ये तीन आपकी साइड आई थी, इनको आपने दो में ब्रेक करना है, लेकिन उस ब्रेक करने में सी आना चाहिए। तो एक बार ए के साथ आ गया सी, ए अपॉन साइन अल्फा, सी अपॉन साइन गैमा, और यहाँ से ए की वैल्यू बना ली, ये डिवाइड होता है कि मल्टीप्लाई हो गया, सी साइन अल्फा अपॉन सी अपॉन साइन गैमा। अब ऐसे ही हम अगली फॉर्म बनाएंगे कि अब पहले ए के साथ सी को लिया, अब बी के साथ सी को लेंगे, क्योंकि आपको बाद में याद करना है। तो ये सेटिंग आप याद रखें कि जब डेरिवेशन सी के लिए कर रहे होंगे तो पहले ए को सी के इक्वल करेंगे, फिर बी को सी के इक्वल करेंगे और फिर यहाँ से दोबारा बी की वैल्यू बना लेंगे। तो हमने ए और बी की वैल्यूज बना ली इन द फॉर्म ऑफ सी, इन द फॉर्म ऑफ सी। और अब आगे बढ़ते हैं, पिछले पेज पर जो हमने फॉर्मूला बनाया था गैमा वाला हाफ ए बी साइन गैमा, वो यहाँ पर लगेगा। अब ये भी आपको याद करना होगा कि जब डेरिवेशन सी की आप कर रहे होंगे तो फॉर्मूला गैमा का लगेगा, जब बी की करेंगे तो बीटा का लगेगा, जब ए की करेंगे तो अल्फा का लगेगा। इसलिए हमने पीछे ए और बी की वैल्यूज बनाई कि उनको लाके यहाँ रखा जाए।
तो अब यहाँ पर आएंगे, ए को हटाएंगे, ए की वैल्यू सी साइन अल्फा अपॉन साइन गैमा यहाँ रख देंगे, बी को हटाएंगे, सी साइन बीटा अपॉन साइन गैमा यहाँ रख देंगे। तो आए बढ़ते हैं आगे। हमने क्या किया, ए और बी की वैल्यू जो पीछे बनाई थी उनको लाके यहाँ पे रखा, और यूँ आप देख सकते हैं सी पे स्क्वायर आ गया, साइन अल्फा साइन बीटा और एक साइन गैमा क्या हो जाएगा कैंसिल, और एक साइन गैमा बच जाएगा, और ये फार्मूला आपका तैयार हो गया है। तो ये बहुत ईजी है, आप हिम्मत करें, एक बार इसको लाइन अप कर लें, लिख लें अपने पास, लिख के याद कर लें, तो बहुत आसान हो जाएगा कि एक अगर हो गया तो बाकी तो आपके लिए बहुत ईजी हो सकते हैं। एग्ज़ाम में सवाल आ चुका है कि इसको प्रूव करें। हम चलते हैं आगे। तो मेरे बेटा काम को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पर आपके सामने अब ये फार्मूला बी के लिए आ गया है, पहले ए के लिए आया या फिर सी के लिए आया, अब यहाँ पे बी के लिए आ गया है। तो एहतियात कीजिए कि आपको इसी फार्मूले को ड्राइव करना है। बी पे बीटा नीचे आ रहा है, तो हमने पिछले पेज वाली लाइन लिख दी है पूरी, वहाँ से देख लीजिएगा, ट्रायंगल वही बन गई है। काम को आगे बढ़ाते हैं, लॉ ऑफ साइन का इस्तेमाल होगा बिल्कुल लास्ट डेरिवेशन की तरह। और अब की बार क्योंकि बी आ रहा है तो इसको बी के लिए अरेंज किया जाएगा, यानी पहले ए और बी इक्वल करेंगे और वहाँ से वैल्यू बना लेंगे ए की, कि बी लाजमी शामिल होगा, और हमने ए की वैल्यू बना ली इन टर्म ऑफ बी। ऐसे ही अब बी और सी को इक्वल करेंगे और एक बार फिर सी की वैल्यू बना लेंगे इन टर्म ऑफ बी, कि साइन गैमा जाके मल्टीप्लाई हो गया, और यूं आपके पास ए और सी की वैल्यू इन द फॉर्म ऑफ बी आ गई है। और अब क्योंकि यहाँ पे बी वाला फॉर्मूला आ रहा है तो बीटा वाला फॉर्मूला यूज होगा, हाफ ए सी साइन बीटा। और अब आगे आकर ए और सी की वैल्यू जो बनी है उनको लाके हम यहाँ रख देंगे। तो जैसे हमने ए और सी की वैल्यू इन द फॉर्म ऑफ बी लाके यहाँ पे रखी, तो उससे आप देख सकते हैं कि एक साइन बीटा कैंसिल हो गया, बी स्क्वायर आ गया, साइन अल्फा साइन गैमा अपॉन साइन बीटा, और ये फॉर्मूला आपका ड्राइव हो गया। अब इसको बार बार दोहराइए। हम चलते हैं आगे। तो आइए बेटा, इस कैटेगरी की तीसरी और आखिरी फॉर्म आ रही है कि अगर हमें साइड ए के लिए फॉर्मूला आ जाए तो उस सूरत में क्या करना होगा। तो सेम वही लाइन लिखनी है, वही डायग्राम बनेगी। सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं, लॉ ऑफ साइन का इस्तेमाल होगा, वैसे तो पीछे दो में हुआ। और अब की बार ए देख रहे हैं, साइड ए का मतलब ये कि अब बी और सी को इन द फॉर्म ऑफ ए बनाना होगा। तो हमने पहले ए और बी वाला लॉ लिया और उसको बी के लिए अरेंज कर दिया इन द फॉर्म ऑफ ए। ऐसे ही अब हम ए और सी वाला लेंगे और सी को अरेंज कर देंगे इन द फॉर्म ऑफ ए। तो इट मीन्स हमने बी और सी की वैल्यू बना ली इन टर्म ऑफ ए। अब क्योंकि ए वाला फॉर्मूला आ रहा है तो यहाँ पे अल्फा वाला फॉर्मूला लगेगा, हाफ बी सी साइन अल्फा। अब बी और सी की वैल्यू जो वैल्यू बनाई इन टर्म ऑफ ए वो लाके यहाँ रखी जाएंगी। जैसी रखी वैल्यूज आपने बी और सी की, तो एक साइन अल्फा कैंसिल हो गया, हाफ ए स्क्वायर साइन बीटा साइन गैमा अपॉन साइन अल्फा। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं अगर आपको एक याद हो जाता है तो अगले दो बहुत आसान हैं। हिम्मत कीजिए, एक को सही से याद कीजिए, बाकी तो आपके लिए आसान हो जाएंगे। पेपर में जो फॉर्म आए उसको ड्राइव करना है। हम चलते हैं आगे। तो आइए बेटा, इसको कंप्लीट करने जाएंगे। यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल का आखिरी फार्मूला आ रहा है, जिसमें हमें अगर तीन साइड्स पता हों और हमसे एरिया मांगा जाए तो ये ड्राइव करना है। और इसकी एक ही फॉर्म है, आपको पता होगा कि इस फार्मूले का नाम हेरन्स फार्मूला भी है। इसको एमसीक्यू में आ सकता है ये नाम, ये बात आपको याद रखनी होगी। तो आइए इसकी डेरिवेशन करने जा रहे हैं, बहुत आसान सी है क्योंकि ये एक ही फॉर्म है। तो आइए बढ़ते हैं। सबसे ये लाइन आएगी, वही लाइन आ गई। ये ट्रायंगल ली हमने एबीसी, इसके तीन साइड्स हैं और तीन एंगल है अल्फा बीटा गैमा। ये डायग्राम बनेगी। इसके बाद मेरे बेटे आपको यहाँ पर जो हमने स्टार्ट में तीन फॉर्मूले बनाए थे, हाफ ए बी साइन गैमा या हाफ ए सी साइन बीटा या हाफ बी सी साइन अल्फा, उसकी कोई सी भी फॉर्म यहाँ पर आप लगा सकते हैं। तो हमने यहाँ पे बीटा वाली फॉर्म लगा दी है। तो आगे बढ़ते हैं, यानी आपको ये स्टेप याद करना होगा कि यहाँ से इस डेरिवेशन का आगाज होगा। और अब मेरे बेटे आपको मैं याद दिलाऊं 10.3 में आपने साइन 2 थीटा का फॉर्मूला पढ़ा था, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, आपको याद आ गया होगा। तो वो एंगल यहाँ पर हाफ हो गया है कि बजाय 2 के यहाँ लगने के सिर्फ बीटा लगा हुआ है। तो हमने राइट पे भी जहाँ जहाँ एंगल आ रहा था वहाँ डिवाइड में क्या लगा दिया, 2 लगा दिया। तो ये फॉर्म अब हमें ऊपर यूज करनी है। साइन बीटा को हटाकर लगा देंगे 2 साइन बीटा अपॉन 2 कॉस बीटा अपॉन 2। तो हम अगले स्टेप में आए, हाफ ए सी लिखा रहा, साइन बीटा को हटाया, लगा दिया इसका फॉर्मूला 2 साइन बीटा अपॉन 2 कॉस बीटा अपॉन 2। इस 2 से 2 कैंसिल हो गया,
यहाँ रह गया ए सी साइन बीटा अपॉन 2 इंटू कॉस बीटा अपॉन 2। याद रहे बेटे, एग्जाम में सवाल आ चुका है इसकी डेरिवेशन, तो बहुत इजी हो गया है कि अब आपको यहाँ पर दो नए फॉर्मूले लगाने हैं जो हमने लास्ट टाइम देखे थे, हाफ एंगल फार्मूलाज इन टर्म ऑफ साइड्स ऑफ ट्राइंगल। तो साइन बीटा अपॉन 2 का अपना फार्मूला था, कॉस बीटा अपॉन 2 का अपना फार्मूला था। तो हम आए और हमने यहाँ पर लगा दिया साइन बीटा अपॉन 2 का फार्मूला एस माइनस ए अपॉन ए सी, आगे आ गया कॉस बीटा अपॉन 2 का फार्मूला एस माइनस बी अपॉन ए सी, रूट के अंदर बाहर ए सी लिखा हुआ है। तो अब इनको हमने एक रूट के अंदर कर लिया, तो तीनों ब्रैकेट अरेंज कर दिया, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, और एक एस भी आ गया, नीचे ए स्क्वायर सी स्क्वायर हो गए। और अब इनका रूट अलग अलग किया गया, तो रूट ऊपर अलग हो गया, ए सी रूट से बाहर आ गया, ए सी स्क्वायर, तो ए सी बन गया, ए सी से ए सी कैंसिल हो गया, और लीजिए वो फार्मूला आ गया है हेरन्स फार्मूला कि अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो यहाँ पे आके डेरिवेशन कंप्लीट हो गई है। आप इसको बार बार दोहराएं और अपने आने वाले वक्त को आसान कीजिए अपने लिए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह ताला की दी हुई अता से मैंने आपके सामने आज बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस 12.4 में यूज़ हुई हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल की, उनको समझा दिया है और आपको कम्प्लीटली लिखवा भी दिया है कि आप इसको आराम से अपनी कॉपी में उतारिए और वहाँ से इसको याद कर लें, और आप इस प्रेशर को अभी लें ताकि ये आगे आने टाइम में आपको इतना तंग ना करे। ये डेरिवेशन एग्ज़ाम में आ जाती हैं और ये आपके ट्रिग्नोमेट्रिक पोर्शन को, चॉइस को बढ़ा देंगी, चाहे वो लॉन्ग में हो या शॉर्ट में हो। तो मैं उम्मीद करूँगा आप आज के पैकेज से भरपूर फ़ायदा उठाएंगे और आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे अंदाज में करेंगे। सामने कायद-ए-आज़म भी यही फरमा रहे हैं कि विद फेथ, डिसिप्लिन एंड सेल्फलेस डिवोशन टू ड्यूटी देयर इज नथिंग वर्थवाइल दैट यू कैन नॉट अचीव। आज के लिए इतना ही रखते हैं। अल्लाह ताला आपका हमें नासिर हो। फी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफिज़।